हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है इस पे हमने 6 वीडियो बना दी हैं। ठीक है। और ये जो है वो अब इस वीडियो का 5th पार्ट है। तो आपको ये सारी वीडियो देखनी है। ठीक है। एक्चुअली में ये इतने पार्ट्स इसलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये सीबीएसई ने 2 चैप्टरों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया है आपका। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे लेंदी चैप्टर है ये। तो चलिए टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। यानी कि यहाँ पे हम संबंधों को पढ़ेंगे भारत के जो पूर्व साम्यवादी देश हैं। ठीक है, उनके साथ कैसे हैं। तो पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, अच्छे हैं। और रूस के साथ विशेष रूप से बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, अच्छे हैं। ठीक है। दोनों देशों का सपना बहु ध्रुवीय विश्व का है, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का है। यानी दोनों देश कौन, रूस और इंडिया। ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की। रूस और भारत में संबंध कैसे हैं, अब इन पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है। तो दोनों में सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास, ये जो दोनों देश हैं रखते हैं। तो आपको ये जो संबंध है इनको क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है, दो दो तीन तीन लाइन में अगर आए तो। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय, कितने, 80 द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। इंडिया एंड रशिया साइन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट इन 2001। तो भारत रूसी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। आपको पता ही होगा, हमारे जितने भी वेपन्स है वो सब कहाँ से आते थे, रशिया से आते थे पहले। आज के टाइम पर थोड़ा हम यूएस और जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ से कर रहे हैं। रूस से तेल आयात करते थे हम। ठीक है, आज भी करते हैं, ऑयल इंपोर्ट। तो ये हमारे जो है रूस के साथ आर्थिक संबंधों को यहाँ पे दर्शाया गया। इसके अलावा परमाणविक योजना तथा अंतरिक्ष योजना में रूस ने क्या करा है, भारत को काफ़ी हेल्प करी है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की भी क्या करी है, कोशिश की है इंडिया ने। इसके अलावा गोवा में आप देखेंगे, गोवा में 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन होता है। ब्रिक्स क्या है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझ लो। 5 देशों का एक संघ है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इनका ये एक संघ है। ठीक है, 5 देश हैं इसमें। ठीक है, जो कि दुनिया की उभरती हुई क्या है, महाशक्ति है। तो रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई सारे टॉपिक्स पर क्या करी थी, वार्ताएं और ट्रीटी करी थी। जैसे रक्षा को लेकर, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान। ठीक है, आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने पर क्या किया था, बल दिया था। जो 2016 में आपका जो मतलब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक, और नया टॉपिक है ये काफ़ी, अरब क्रांति यानी अरब स्प्रिंग। तो ये क्या थी, आपको समझने के लिए पहले आप देखें कि कहाँ से कहाँ तक फैली। तो ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और जो मिडल ईस्ट यानी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ तक, यानी जनरली हम देखें तो इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनमें आपको अरब क्रांति देखने के लिए मिलती है। इसके पीछे क्या कारण था वो हम आगे देखेंगे। तो मोहम्मद बाऊजीजी, ठीक है, ये कौन थे, ठीक है, इसको पहले समझते हैं। तो मोहम्मद बाऊजीजी एक गरीब परिवार से थे, और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म 29 मार्च 1984 को ट्यूनेशिया कंट्री जो है वहाँ पर हुआ था। आप यहाँ मैप पर देखें तो आपको ट्यूनेशिया जो ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ये जो छोटा सा देश है, ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था।
ये इनकी पिक्चर है। इन्होंने क्या करा, अपने ऊपर आग लगा ली थी, ये आपको दिख रही होगी। और इसके पीछे क्या कारण था वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में एक छोटा सा देश है। ठीक है, जब ये 3 साल के थे, कौन, मोहम्मद बाबूजी, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक परिश्रम किया और ये फल बेचते थे। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने काम करना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, यानी बहुत ही स्ट्रगल किया था लाइफ में। उन्होंने टाउन हॉल के पास, यहाँ का जो टाउन हॉल है उसके पास एक दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। 17 सितंबर को जब वे अपने फल बेचने के लिए उसी जगह पर पहुंचे तो वहां उनके फल नहीं बेचने दिए और कोई और व्यक्ति अपना सामान वहां पर बेच रहा था। ऐसे में पुलिस से बात करने की इन्होंने कोशिश करी, लेकिन वहां की पुलिस ने इनके फल और सामान को छीन लिया और इनकी बेइज्जती की और पुलिस द्वारा इन्हें मारा पीटा भी गया। ठीक है, अब इतना सारा कुछ होने से एक चीज़ तो क्लियर हो ही जाती है कि ट्यूनीशिया की जो सरकार थी वो काफ़ी तानाशाही थी। तानाशाह सरकार होने की वजह से इन्हें बहुत धक्का लगा, बहुत दुखी हुए ये। ठीक है, इसके बाद इन्होंने गुस्से में आकर क्या करा, अपने ऊपर कैरोसिन छिड़का और खुद को आग लगाकर क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, आत्मदाह कर लिया। इनको बचाने की कोशिश की गई पर ये बच नहीं पाए। इनके चचेरे भाई अली ने इस घटना का क्या करा, वीडियो बना लिया और इस वीडियो को और फोटो को कहाँ पर, सोशल मीडिया जो है फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और जब ये वायरल हुआ तो दुनिया भर के लोगों में ये पता चला और उन्होंने फिर क्या करा, इस पर बातचीत करनी शुरू करी और बात करते करते ये एक आंदोलन बन गया। ट्यूनीशिया में तानाशाह सरकार थी, वहाँ का मीडिया सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं दिखा सकता था। वहाँ लोगों के साथ अत्याचार होते थे, यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। इस घटना ने यहाँ क्रांति ला दी। ठीक है, और फोटो दुनिया के विभिन्न देशों में क्या हो चुकी थी, वायरल हो चुकी थी। और फिर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा माहौल देखने के लिए मिला, लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए थे गली गली। ठीक है, लोग अपना काम धंधा छोड़कर आंदोलन में लग गए थे। अब यहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जिन अल अबिदिन बिन अली। 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके अंतिम संस्कार में हजारों आम लोग शामिल हुए थे। जहाँ यहाँ के राष्ट्रपति जेन अली अबिदिन बिन अली थे और इनका शासन लगभग 1987 से चला आ रहा था। इनके शासन में क्या था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। आपको ये चीज़ें याद रखनी, क्या था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति, ठीक है, जो थे बिन अली। ट्यूनीशिया में विद्रोह। तो मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु के बाद ट्यूनीशिया में लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। ट्यूनीशिया की सरकार ने उनके विरोधों को दबाने की क्या करी, कोशिश करी, गोलियां भी चलाई, लेकिन नहीं रुका। राष्ट्रपति ने यह सोचा कि लोगों को डरा कर उनके प्रदर्शन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने प्रदर्शन को नहीं रोका और रोजाना प्रदर्शन करने में लोग भारी संख्या में यहाँ पर आते थे। सारे लोगों ने हड़ताल शुरू कर दी थी, जनता ने अपने रोजगार पर जाना बंद कर दिया था और सभी लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होने लगे थे। ट्यूनीशिया की सरकार ने भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया और ट्यूनीशिया में हम क्या देखते हैं, आपातकाल ही एक मात्र रास्ता बचा था और जो राष्ट्रपति ने लगाया। और बेन अली ने क्या करा, बाद में इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देने के बाद बेन अली का भारी विरोध हुआ। ट्यूनीशिया की सेना ने भी बेन अली का साथ नहीं दिया और बेन अली का शासन क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये थी पूरी सिचुएशन। इसके अलावा अभी हमारे कुछ टॉपिक और बच रहे हैं कि अरब स्प्रिंग कहाँ से लेके कहाँ तक फैला। तो ऑब्वियसली ट्यूनीशिया के बाद यह विद्रोह जो है अफ्रीका तथा मध्य एशिया के कई देश, जैसे आप देखेंगे मोरक्को, लीबिया, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, ठीक है, मिस्र और सूडान, यमन, सीरिया, ये मैप पे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ये सारी कंट्रीज। ठीक है, यहाँ तक ये फैला था। अब बात करते हैं अरब स्प्रिंग के क्या उद्देश्य हैं या थे।
तो तानाशाही सरकार को समाप्त करना पहला इनका उद्देश्य था और लोकतंत्र को लाना, ठीक है। मानवाधिकार का हनन को रोकना, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जनता इनसे क्या चाहती थी, निजात पाना चाहती थी। राजतंत्र को समाप्त करना और सम्मानपूर्ण जीवन जीना, ये सारी क्या थी, इसकी डिमांड थी। अब बात करते हैं कि अरब स्प्रिंग के परिणाम क्या निकले। तो अरब स्प्रिंग के परिणामों की अगर चर्चा करें तो ये सफल नहीं हुई। आज भी आप देखें कई अरेबियन कंट्रीज़ में जो लॉ हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। केवल ट्यूनीशिया में ही लाभ हुआ है इसका, ठीक है। लीबिया और सीरिया क्या हो गए, तबाह हो गए, यानी कि आज भी यहाँ पर स्ट्रगल चल रहा है। कुछ देशों में सैनिक शासन मजबूत हुआ। सऊदी अरब ने स्थिति को क्या करा, संभाला है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसके रिजल्ट निकले। तो गाइज इस तरीके से ये चैप्टर जो है वो हो जाता है एंड। आप सारी वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार देखें, दो बार देखें और देखते रहें, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।